हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस जय पराक्रम। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चों कि कोई भी जीवित शरीर या लिविंग और जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो उसका जो रिजल्ट होता है उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटिव मैटर उत्सर्जन के पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। अब क्योंकि ये सारे के सारे पदार्थ बन रहे हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी जीवित शरीर के लिए इन पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तभी चालू तरीके से रह पाएंगी या चालू हो पाएंगी वापस से एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद, जब जो बाय प्रोडक्ट बना है वो निकल जाए। इसके लिए आप सिंपल वे में समझने के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो पार्ट बन जाते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में, या एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट तरीके से होते हैं। अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एक कोशिकीय जीव की, तो अवशिष्टों को शरीर की सतह से जल में निष्कासित करते हैं, यानी रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, बहुकोशिकीय जीव की बात करें, तो इसमें जो वेस्ट रिमूवल है बॉडी का वो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के द्वारा होता है, यानी अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है। बात करें अगर मानव उत्सर्जन तंत्र की यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की, तो जो मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का, जो उसका नाइट्रोजनियस वेस्ट है यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से निकालना। अब इसके लिए क्या है बच्चों, उसके पास ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेथर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा, यानी उस तंत्र में एक जोड़ी यकृत, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होगा बच्चों। ये सारे के सारे कंसिस्ट करेंगे किसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र को। अब बात आया कि यूरिन जो है, जैसे यूरिक और यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना मूत्र बनने का उद्देश्य ये बेसिक वे में है। अब ये बनता कैसे, इसे समझने का एक छोटा सा बेसिक फंडा है। तो उसके लिए हमें समझना होगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी मूत्र का निर्माण। तो होता क्या है बेसिक प्रोसेस में, सबसे पहले अल्ट्राफिकेशन होता है ग्लोमुलस में हाई प्रेशर पे, जो फोर्स करता है ब्लड में से बोमन कैप्सूल के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे के सारे को निकालने में। फिर क्या है बच्चों, तो जो ब्लड है, द ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज अमीनो एसिड साल्ट्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब, यानी सिलेक्शन के हिसाब से जो जो चीजें बेकार हैं उन्हें चयन करके उनको आगे जाए निकालने की कोशिश की जाती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मूत्र नलिकाओं में प्रभावित होता है, यानी कि जैसे जैसे यूरिन पास होता है ट्यूबुलर्स में से, उसमें से जो पोटेशियम है, अमोनियम आयन है, तो वो सारे के सारे ब्लड में से निकलते चले जाते हैं बच्चों। फिर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती हैं और यूरिन को फॉर्मेशन को आगे बढ़ाती हैं। और आखिरी में क्या होता है बच्चों कि जो मूत्र है उसमें यूरिया और यूरिक अम्ल या वर्णक की मूत्र में रंग के हिसाब से हल्का कलर पिगमेंट जो होता है येलो का वो मिल सकता है आपको। यानी बेसिकली क्या अगर हम क्या करें, यूरिन कंटेन्स यूरिया एंड यूरिक एसिड, अगर पिगमेंट होगा तो हल्का येलो कलर का पिगमेंट होगा। फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगा मूत्र का निष्कासन यानी रिमूवल ऑफ यूरिन। तो द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेथर, फ्रॉम यूरेथर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra, यानी मूत्र बनने के पश्चात वैक में मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है और यहाँ से ये मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है तब तक कि ये फैल नहीं जाता, यानी कि आप पे प्रेशर नहीं बढ़ता
कि आप जाएं, सेंसर के द्वारा आपके ब्रेन ये कहे कि आप जाइए और वॉशरूम में जाइए और टॉयलेट करके आइए बच्चों। तो बच्चों बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड. द वेस्ट was removed by the help of kidney and passed through the urinary bladder by a pair of urethra, and then urine is thrown out of the body. यानी यूरेथ्रा के द्वारा ये मूत्रभाग के द्वारा शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। अब इसमें एक बेसिक चीज आती है बच्चों, नेफ्रॉन, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कहलाती है। विक्राणु, नेफ्रॉन या विक, जो निष्पासन की इकाई है। ये क्या करती है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किसकी, किडनी की, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब ये और क्या करती है बच्चों, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स थ्रू these tubules by blood capillaries called glomerulus which are surrounded by a cup shaped capsule called Bowman capsule. यानी रुद्र कोशिकाएं द्वारा रुद्र अधिक दबाव पर एक नलिका में गमन करता है जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह कप की आकृति का होता है जिसे बोमन स्पुष्ट कहते हैं, जो आच्छादित करता है। यानी बेसिक वे में समझे तो जो आपका बोमन कैप्सूल है वो क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि हमने सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा था। यानी इस काम को ये करता है। ठीक है बच्चों, अति सूक्ष्म निष्पादन जिसे कहते हैं बच्चों। और इससे ही जो वेस्ट मटेरियल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल निकलना शुरू होता है, यानी उसका सिलेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट। और ये वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।